यार रिफत, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, ठंड हो गई है। आपके तो मज़े हैं, आपने तो जैकेट पहनी हुई है यार। मैं तो जैकेट वगैरह अभी तक तो मैंने निकाली नहीं है। हाँ यार, मौसम तो वाकई आपको पता है कि अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, ठंडा तो मौसम हो गया। अभी पीछे 2-3 दिन पहले बारिश हुई है ना, इस वजह से तो काफ़ी ठंड हो गई है। अभी आगे जाके यार और ज़्यादा ठंड होगी। और मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई जाके शॉपिंग करूँ या फिर घर से मंगवा लूँ कोई गर्म कपड़े। भाई मैं तो आपको ये मशवरा देता हूँ ना कि आज के दौर में शॉपिंग ना ही करो तो बेहतर है। अगर आपके पास चीज़ पड़ी है ना, आप वही मंगवा लो, क्योंकि जब आप शॉपिंग के लिए जाओगे तो आजकल मार्केट में जब आप जाओगे ना तो फिर रेट आप डबल नहीं ट्रिपल हो गए हैं आजकल। डेफिनेटली, लेकिन यार कोई ना कोई चीज़ तो नई भी लेनी होती है ना, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलना होता है। ये तो है, अगर आपने एक नई एक दो तीन आइटम तो होते हैं आपने जो लेने होते हैं, तो बाकी मैं आपको यही मशवरा देता हूँ कि आप घर से चीज़ें मंगवा लें। अच्छा चलें, ऐसे देखते हैं। लेकिन अब का क्या करूँ यार, मुझे तो काफ़ी ठंड लग रही है। ऊपर टेरेस पे चले जाएं, छत पे जाएं। टेरेस के ऊपर अगर हम जाके धूप लगाएंगे तो वहाँ पे तो और ठंडी हवा चल रही है, लेकिन तो उससे धूप तो बेहतर तो यही है। नहीं, धूप तो है ना। मैं तो कहता हूँ टेरेस पे चलते हैं यार। नहीं, टेरेस से तो बेहतर है कि हम ऐसा करते हैं कि हम कहीं बाहर चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं किसी पार्क वगैरह में, इधर करीब चले जाते हैं। यार यहाँ पे तो कोई पार्क मैंने नहीं देखा यार। यहाँ पे ये PWD में इधर आगे एक पार्क बन रहा है ना। कहाँ पे? इधर आगे अभी एक नया बन रहा है। अच्छा। तो चलो चले जाते हैं, हम धूप भी लगा के आ जाएंगे। तो फिर ऐसा करेंगे कि हमारी धूप भी लग जाएगी, पार्क का भी देख के आ जाएंगे, उसका कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो चले गाइस फिर विजिट करते हैं जो न्यू पार्क बन रहा है। आपको भी वहाँ पे लेके चलते हैं और हम खुद भी जाते हैं। अच्छा यार रिफत, आप तो बड़ी ज़बरदस्त जगह पे मुझे आप लेके आ गए हो। और जो ठंड थी, जो ठंड लग रही थी जिस्म के अंदर, बड़ी मुझे ठंड लग रही थी। यहाँ पे आके सुकून मिल रहा है, सनशाइन है, ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, धूप तो उस वजह से मुझे जो भी ठंडक लग रही थी उसमें कमी आई है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद आप जो है ना, तो ये आपने जो वेस्ट कोट पहना हुआ है ना, आप ये भी उतार के फेंक देंगे, इसको भी पकड़ लेंगे। आप कहेंगे कि यार गर्मी हो गई है। ये ऐसी लोकेशन है, ये अभी आप देखें ना, ये मेरे इर्द गिर्द सामने आपने देखा होगा, ये अभी मिट्टी पड़ी है ना, तो ये चूंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है इस वजह से ये अभी इसको प्लान वगैरह कर रहे हैं। सही है। तो लोकेशन की अगर हम रिफत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था कि ये पार्क बन रहा है। मैं कई बार यहाँ से गुजरा भी हूँ, तो मैंने कहा शायद ये कोई प्लॉटिंग वगैरह चल रही है। तो ये तो मतलब आपने मेरी इन्फॉर्मेशन में बड़ा इजाफा किया है। ये बेसिकली जो PWD सोसाइटी है ना वो बना रही है। और लोकेशन भी आप देख लेना, ये बिल्कुल अंदर मेन रोड, यहाँ से PWD का जो मेन एरिया शुरू होता है, ये सारे प्लाजे हैं। इसके बाद आप ये देख लें सामने बैक साइड पे, ये मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। यहाँ से आप रवाद जाते हैं, यहाँ से आप सीधा इस्लामाबाद दामने को अगर आपने जाना है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको मजे की बात बताऊँ ना, तो यहाँ पे जो मेट्रो है ना, मेट्रो का स्टैंड भी है, ठीक है। अच्छा, ये मेट्रो का स्टॉप भी है। अब इसमें सर्दियां हैं, किसी को ठंड लग रही होती है, किसी ने धूप सेकनी है, जाहिर है जो तो यानी जो वेट वो लोग वहाँ पे करते थे बैठ के, वो आके पार्क में एंजॉय करेंगे। अच्छा बिल्कुल, मैं अपने नाज़रीन को साथ ये भी बताता चलूँ कि ये इस वक्त हम मौजूद हैं PWD की बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे। और ये जो मेन एंट्रेंस है, वो कहते हैं ना कि किसी भी सोसाइटी में जब आप एंटर होते हैं तो उसकी मेन जो लोकेशन होती है, एग्जैक्ट मेन एंट्रेंस, वो काउंट करती है कि वो डिपेंड करती है और वो जाहिर करती है कि जो सोसाइटी कितनी डेवलप है। तो मेरा ख्याल में ये जो सोसाइटी है या PWD सोसाइटी, यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम उठाया गया है। क्योंकि पहले जब मैं यहाँ से गुजरता था तो यहाँ पर ये जो जगह थी बड़ी गंदगी होती थी। यहाँ पे पहले पौधे होते थे, कुछ जंगल टाइप, झाड़ियाँ टाइप थे। अब ये यहाँ पे तब्दीली देखने को आ रही है और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली है कि यहाँ पे पार्क बन रहा है। पहले यहाँ पे जो टीले होते थे, गंद होता था, मट्टी पड़ी होती थी, यहाँ पे झोपड़ियाँ होती थी, वो ख़त्म हो रही हैं। और यहाँ पे अब पौधे लगेंगे, बेंचेस लगेंगे, वॉकिंग ट्रैक बनेंगे। तो लोग आकर यहाँ पे, जो पहले एक सिस्टम था कि यहाँ पे झोंपड़ियाँ होती थी, तो ये एक फैमिली की प्लेस बन रही है। यहाँ पे लोग आके बैठेंगे, वॉक करेंगे, इंजॉय करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये इक़दाम किया गया है PWD की सोसाइटी की जानिब से। और अगर ये इक़दाम जारी रखा गया तो, और सफाई का निज़ाम जो यहाँ पे मतलब जिसको स्टार्ट किया गया है, इसको अगर जारी रखा गया तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम होगा यहाँ की सोसाइटी की जानिब से। बिल्कुल। PW की ओवरऑल अगर आप हम सफाई की बात करें ना, तो सफाई तो इस खैर बहुत माशाल्लाह से बेहतर निज़ाम चल रहा है इस सोसाइटी का। और ना सिर्फ सफाई बल्कि हर लिहाज से आप देख लेना, जो यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो ब्लू एरिया में ब्रांड्स हैं, उनकी ब्रांचेस यहाँ पे हैं। बिल्कुल, इवन के यहाँ पे जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं, बिल्कुल आप हम इसको कह सकते हैं कि ये मिनी ब्लू एरिया है।
हर किस्म का ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है, हर किस्म की शॉप यहाँ पे अवेलेबल है। छोटी सी छोटी चीज़ से लेके बड़ी सी बड़ी चीज़ भी अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो वो यहाँ पे आपको कहते हैं ना कि वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे ये जो लोकेशन है, अगर पार्क की बात की जाए तो काफ़ी जो एरिया वाइज है वो भी काफ़ी बड़ा एरिया है। और हमारी बैक साइड पे अगर मेरे कैमरामैन आपको अभी तो ये प्रॉपर बड़ा एक मेन रोड है, मेन हाईवे है, जो इस साइड पे अगर मेरे इस साइड पे अगर ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं तो इस्लामाबाद की तरफ जा रही हैं, और अगर इस साइड पे देखा जाए तो ये रवात है, लाहौर की तरफ जीटी रोड इसको कह सकते हैं कि ये लाहौर की तरफ जा रही है। यहाँ पे नेवल एनकरेज भी यहाँ से अब आप आगे जाएंगे ना तो आगे जाके यहाँ से ये पिंडी कोहटा से आप कश्मीर भी जाते हैं, यहाँ से वो वाला रोड भी है। और ओवरऑल अगर हम इस एरिया की बात करें, अभी तो शायद आपको एरिया उस तरह से ज़्यादा ना लगे, लेकिन इसकी अभी कटिंग हो रही है, इसको प्लान किया जा रहा है। लेकिन जब ये प्रॉपरली प्लान हो जाएगा उस वक्त ये एरिया बहुत बड़ा है और सफिशेंट एरिया है पार्क के लिए। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत परफेक्ट लोकेशन है, क्योंकि यहाँ से आप हाईवे के ऊपर आ रहे हैं, आपने अगर कहीं जाना है या आप कहीं पीछे से थके हुए आए हैं रवात साइड से, तो आप यहाँ पे खड़े होके आप थोड़ी देर पार्क में ना रेस्ट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करें, आप अंदर आए, पार्क के अंदर आके आप थोड़ी बहुत रेस्ट करें, आप कुछ अगर आपने रिफ्रेशमेंट का लाइट रिफ्रेशमेंट करनी है आप वो भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये लोकेशन है बड़ी परफेक्ट है। और उसके अलावा हम ये बात कर रहे थे कि जो यहाँ की डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं PWD में, उन्होंने अपने उनके जो ऑफिस थे वो उनके ब्लू एरिया में होते थे, तो अब तमाम सोसाइटीज़ ने अपने जो ऑफिस हैं वो यहाँ पे PWD में शिफ्ट किए हैं। इस बात से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PWD की जो सोसाइटी है वो कितनी डेवलप हो चुकी है, इसकी क्या वैल्यू है कि वहाँ से ब्लू एरिया से लोगों ने अपने तमाम तरह ऑफिस शिफ्ट किए हैं यहाँ पे, सोसाइटीज़ के जो ऑफिस वहाँ पे होते थे। अगर बात करें इस रोड पे रश की, तो चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, यहाँ PWD सोसाइटी है, पाकिस्तान टाउन है, कोरंग टाउन है, मीडिया टाउन है और पुलिस फाउंडेशन है, तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी है जहाँ जो यहाँ के लोग जॉब के लिए जाते थे इस्लामाबाद में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता था। ये एक छोटा रोड था, ठीक है, और इतना ज़्यादा रश होता था क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। जब हम इस्लामाबाद से आते थे तो खन्ना पुल से आगे गुलबर्ग पे यहाँ पर 1.5-2 घंटा ट्रैफिक रुकी रहती थी। तो ये क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट को जाता है। इस्लामाबाद 0 पॉइंट से लेके रवात तक ये रोड सिग्नल फ्री रोड है, जिसकी वजह से आपका जो ट्रैवलिंग टाइम था, ये जो क्रेडिट है हमारी गवर्नमेंट को जाता है और हम अप्रिशिएट करते हैं। और इसी तरह की जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट अपनी आवाम को दे रही है वो देती रहे। और ये आप देखें ना, साथ ही ये अंडरपास भी बना, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अच्छा, एक बात है, वैसे वो बात ये कि मुझे तो काफी गर्मी लग गई है, मैं तो अब उतार रहा हूँ अपनी जो है तो जैकेट, मुझे तो पसीना आ गया, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह हेल्दी भी बहुत है, ठीक है, और आपने जैकेट भी बहुत जो है ना हैवी किस्म की पहनी थी। मैंने एक छोटी सी जैकेट पहनी हुई है, ये जिसको वेस्ट कोट कहते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और आप माशाल्लाह यंग भी हैं, गर्म खून है, तो तो मेरा ख्याल में आपको जो है ना गर्मी का होना वो जायज़ है। अच्छा, तो नाज़रीन ऐसा है कि आज के इस व्लॉग को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे और आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने हमारे कमेंट सेक्शन में आएँ, अपनी राय हमें दें कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मज़ीद ऐसे व्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दें। खबरनामा TV को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगा कि अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इस लाइक्स भी दें और कमेंट्स भी दें और हमारे पेज को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप मज़ीद ऐसे व्लॉग देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा।